Good morning, everyone. In today's video, we will talk about Bitcoins. Bitcoin is a type of digital currency that enable instant payments to everyone. Bitcoin was introduced in 2009. Bitcoin is based on open source protocol and is not issued by any central authority. Bitcoin is a peer-to-peer currency. Peer-to-peer means that no central bank authority issues new money or track transaction. These tasks are managed collectively by the network. बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो कि इंस्टेंट पेमेंट में आपको हेल्प करती है, जो अनेबल करती है इंस्टेंट पेमेंट। बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। ये बेस्ड है ओपन सोर्स प्रोटोकॉल एंड इज़ नॉट इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको इशू नहीं करता है, कोई सेंट्रल बैंक इसको इशू नहीं करेगा। ये एक पीयर टू पीयर करेंसी है। पीयर टू पीयर करेंसी का मतलब इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है। ये कंट्रोल और मैनेज होती है इसके खुद के नेटवर्क नोड से। सो बेसिकली बिटकॉइन से हम क्या समझ रहे हैं? बिटकॉइन से हम समझ रहे हैं कि बिटकॉइन इज़ अ वर्चुअल करेंसी. Virtual currencies, as in bitcoins, are generated all over the internet by anybody then running a free application called Bitcoin miner. The mining required a certain amount of work for each block of change, and this amount is automatically adjusted by network using such that bitcoins are always created at a predictable and limited rate. जो बिटकॉइंस है ये इंटरनेट पे कोई भी इसको जनरेट कर सकता है, बिटकॉइन माइनर को यूज़ कर सकते हैं। एक फ्री एप्लीकेशन है बिटकॉइन माइनर, उसको यूज़ करके कोई भी जनरेट कर सकता है इंटरनेट, ऑल ओवर द इंटरनेट। एंड दिस माइनिंग रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क फॉर ईच ब्लॉक ऑफ कॉइन. दिस अमाउंट इज़ ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय नेटवर्क. ये जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है नेटवर्क से. एंड योर बिटकॉइंस आर स्टोर्ड इन योर डिजिटल वॉलेट विच माइट लुक फैमिलियर इफ़ यू हैव यूज योर ऑनलाइन बैंकिंग. जो बिटकॉइंस है ये डिजिटल वॉलेट में स्टोर हो जाते हैं. व्हेन यू ट्रांसफर बिटकॉइन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज़ एडेड. अगर आप बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करते हो, उसमें कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो ऐड हो जाते हैं. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ट्रांजेक्शन इज़ वेरीफाइड बाय अ माइनर एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन द नेटवर्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिटकॉइन. Bitcoin can be used to buy things electronically. In that sense, it is like conventional money which are also traded digitally. Bitcoins को आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में यूज़ कर सकते हो. However, Bitcoin's most important characteristic and the thing that makes it different from conventional money is that it is decentralized. सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बोले बिटकॉइन की तो वो होंगी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है. इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. नो सिंगल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल द बिटकॉइन वर्क. दिस पुट सम पीपल एट ईज बिकॉज इट मीन्स दैट अ लार्ज बैंक कांट कंट्रोल देयर मनी. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिटकॉइंस में कोई भी सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है. The Bitcoin protocol, the rules that make Bitcoin work say that only 21 million Bitcoins can ever be created by miner. जो भी बिटकॉइन का प्रोटोकॉल है वो कहता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही क्रिएट किए जा सकते हैं जो भी माइनर्स है उनके थ्रू. However, these coins can be divided into smaller parts, and these smallest division amount is 1000 millionth of Bitcoin, and it is called Satoshi.
Thus, a Bitcoin is decentralized, easy to set up, anonymous, completely transparent, fast, non-reputable, and its transaction fees are minimalist. How does Bitcoin work? But जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिटकॉइंस आर जनरेटेड ऑल ओवर द इंटरनेट बाय एनीबडी रनिंग अ फ्री एप्लीकेशन कॉल्ड बिटकॉइन माइनर. Mining required a certain amount of work for each block coins, and this amount is automatically adjusted by network such that bitcoins are always created at a predictable and limited rate. Your bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you have online banking. When you transfer bitcoins, an electronic signature is added, and after a few minutes a transaction is verified by a miner and a permanent and anonymously stored in the network. Now let's see, where do you get bitcoins? Bitcoins आपको एक्चुअली मिलेंगे कहाँ? Bitcoins are available in Bitcoin exchange. Bitcoins जो है Bitcoin exchange पे available होते हैं. You could also purchase Bitcoin from other user. A Bitcoin exchange traded fund could be another source in the near future. You can become a Bitcoin miner by investing in a software and a hardware. आप Bitcoin miner बन सकते हो अगर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे इन्वेस्ट करते हो. मोर द पावर ऑफ हार्डवेयर दैट helps with encryption technology, higher the probability of your earning bitcoins. Unocoin is a Bangalore-based company that allow user to buy, sell, store or use bitcoins. यूनोकॉइन जो है ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है. ये यूज़र्स को बिटकॉइन को ख़रीदने में, बेचने में, स्टोर करने में और यूज़ करने में अनेबल करती है. वाइल बिटकॉइन यूजेस इज सर्टेनली नॉट मेन स्ट्रीम, there are said to be more than 500 merchants that accept Bitcoin for payment in India. Now let's talk about India and Bitcoins. Concern over the adverse impact of virtual currencies such as Bitcoins on consumer, the government on April 12, 2017 has set up a committee to look into the ways of regulating the fast-growing segment to curb money laundering. The bitcoins have been banned in several countries on ground that this currency could be used for money laundering or financing terrorism. The panel has been asked to suggest measures for dealing with virtual currency, including issues relating to consumer protection and money laundering. Since December 2013, the RBI had also cautioned users, holders, and traders of virtual currencies about the potential financial, operational, legal, customer protection, security, traded risk that they are exposing themselves to. The committee has been tasked to submit its report within 3 months. So that's all for this video. In this video we have learned about bitcoins, where we learned that bitcoins are basically a digital currency, or bitcoin can be used to buy things electronically. However, bitcoins these were the characteristics. In the definition we learned that bitcoins is a type of digital currency which enables instant payment. ये कब इंट्रोड्यूस की गई? ये 2009 में इंट्रोड्यूस की गई. ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पे बेस्ड है. इसमें किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ये पीयर टू पीयर करेंसी है. पीयर टू पीयर करेंसी का मतलब है इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है. ये रेगुलेट की जा सकती है नेटवर्क नोड से. करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि ये हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है. इसमें कोई भी बैंक का कंट्रोल नहीं है, कोई भी मिडल मैन का कंट्रोल नहीं है.
ईज़ी है, इसमें हम हमारी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन डुप्लिकेट ट्रांजैक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने बिटकॉइंस कैसे वर्क करते हैं ये देखा, हमने देखा कि ये कहाँ मिल सकते हैं, हम कैसे बिटकॉइंस को ख़रीद सकते हैं। इंडिया और बिटकॉइंस के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? इंडिया कैन कंसिडर लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द एग्जिस्टिंग पॉपुलर बिटकॉइन इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू क्रिप्टो करेंसी. For example, China has recognized Bitcoin as a legal currency with anti-money laundering rules and capital requirements. India India can also use GST as a tool to curb the uh, risk which are there in bitcoins by taxing their supplies. Capital requirement levy of GST on supply of bitcoins and income tax on the profit made are certain to reduce the speculative effects. So that's it for today. Thank you for watching.